नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, पैरेलल लाइन मतलब क्या है? देखिए, दो लाइन एक दूसरे को अगर पैरेलल होगी, देखिए इस तरीके से अगर दो लाइन है ऐसी, ये लाइन मतलब क्या? देखो यहाँ रे होता है लाइन के यहाँ, तो ये रे मतलब ये लाइन यहाँ आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं और ये भी यहाँ आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो पैरेलल लाइन मतलब क्या? ये लाइन आगे बढ़ाने के बाद भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनको पैरेलल लाइन कहते हैं। और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में का जो डिस्टेंस है, आप कहीं भी चेक कीजिए, वो डिस्टेंस कभी भी कॉमन होता है। ओके, तो अभी ये दो पैरेलल लाइंस और उसकी ट्रांसवर्सल मतलब क्या? देखो, एक लाइन ऐसी दोनों को अगर मैं इंटरसेक्ट करके निकालता हूँ, ये निकालता हूँ यल और यम, ये दो पैरेलल लाइन है। और ये जो है एन, ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। ये दोनों को इंटरसेक्ट करते जाती है, तो इसको ट्रांसवर्सल। तो लाइन अगर कुछ लाइन पैरेलल भी नहीं हो गई, ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, फिर भी इनकी एक ट्रांसवर्सल हम निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 देखते हैं। तो चलो जाते हैं आगे। ये देखिए, पहला जो सवाल है, अभी ये लाइंस और लाइंस के बीच में होने वाले अलग अलग तरह के एंगल्स, ये हमें पता होने चाहिए। देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शो बाय अ लेटर। एक एक एंगल एक एक लेटर से शो किया गया है। फिल इन द बॉक्सेस, तो हमें ये बॉक्स कंप्लीट करना है। देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या? देखिए, दो लाइंस मेरे पास है, ये ऊपर वाली एक नीचे वाले, ऊपर चार एंगल से और नीचे चार एंगल से। तो ऊपर का जो समझो P है, ये देखो ऊपर का P, अभी ये लाइन पे ऊपर की जो लाइन है, वो लाइन पे ऊपर के साइड को लेफ्ट को कोने P है। तो P की जगह नीचे किसने ली है बाबा? ये जो नीचे वाली लाइन है, इस लाइन पे P के जगह पे कौन है? देखो, P के जगह पे W है। तो P और W एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, एकदम इजी है। Q की जगह नीचे किसने ली है? X ने, तो Q और X एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। S की जगह नीचे Z ने ली है, तो S और Z एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। R की जगह नीचे Y ने ली है, तो R और Y एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एकदम इजी है। तो P एंड कौन है? P और W, तो P एंड एंगल W लिख सकते हैं। Q को कौन है करस्पॉन्डिंग? Q को देखिए, ये X करस्पॉन्डिंग है, Q और X है। उसके बाद R को कौन है? देखो, ये R है, R को ये नीचे वाला Y करस्पॉन्डिंग है, तो R और Y है। और यस को कौन है? देखिए, यस को कौन है? ये देखो ऊपर, ये देखो ये नीचे यस है, इसकी जगह नीचे जेड ने ली है, तो यस और जेड ये हो गए करस्पॉन्डिंग। अभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, देखो इंटीरियर मतलब अंदर कितने एंगल दिख रहे हैं? देखो, एक है, दो है, तीन है, चार है। अभी अल्टरनेट एंगल कौन से? इसमें देखिए, जेड में जो एंगल आते हैं, जेड में, ये देखो जेड, ऐसा जेड आपको दिखा, ये देखो ये जेड दिखा आपको ऐसा, ये देखो इस तरीके से जो जेड आता है, या फिर जी टीवी में जो एंगल आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो ये जेड में ये एक आया और ये एक आया, यस और एक्स, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। और उसी के साथ आर और डब्ल्यू, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो दो पेयर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के मिलते हैं। तो यस को कौन है? यस को है एक्स, तो यस को हम लिखेंगे एंगल एक्स। और दूसरा डब्ल्यू को कौन है? डब्ल्यू को है आर, तो डब्ल्यू को एंगल आर जो है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आगे जाते हैं, आगे का सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ बहुत सिंपल पार्ट है। अगले 9th स्टैंडर्ड को भी हमें इस तरह के एंगल दिए हुए हैं, और उसी के साथ 10th स्टैंडर्ड को भी ये कंसेप्ट की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ देखो, ऑब्जर्व द एंगल शो इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। तो देखो, पहला क्या पूछा है? पहला एंगल का पेयर है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो देखो, ये सब एंगल के पेयर अभी हमें निकालने हैं। तो पहला है इंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो चलो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के दो पेयर होते हैं, ये ध्यान में रखो, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के दो पेयर। तो पहला वाला पेयर क्या है बाबा? देखो, इंटीरियर, अभी ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो, मैंने कहा था, ये देखो ये इस तरह का ऐसा जेड वगैरह होता है, तो ये बी और ये एच, ये इंटीरियर एंगल का एक पेयर है। तो हम लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल एच, एंड एंगल एच, बी एंड एच, और उसके साथ सी और कौन है बाबा? ई, सी एंड ई। और दूसरा जो पेयर है, एंगल सी एंड एंगल ई। तो एकदम आसान है दोस्तों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बी एंड एच एंड सी को ई है। अगर ओनली इंटीरियर एंगल पूछा तो बी और ई, सी और एच, ओनली इंटीरियर एंगल।
अगला है करस्पॉन्डिंग एंगल। अगला जो हमारे पास पॉइंट है, तो वो दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है कि बाबा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अभी हम लिखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखो कौन से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये 4 रहते हैं। तो देखो अभी ये 2 लाइंस है मेरे पास, तो एक ही जगह राइट साइड में किसने ली है, देखो यहाँ ए है, तो ये जगह पे ए की जगह पे कौन है, ई है। देखो एक ही जगह ई ने ली है। ओके, देखो ये 2 लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। ये जो पहली वाली लाइन में लेफ्ट साइड को ऊपर कौन है, ए। ये दूसरे वाली लाइन में लेफ्ट साइड को ऊपर कौन है, ई। तो ए और ई ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल ई। दूसरा पेयर क्या है बाबा, बी को कौन है, देखो ये जो बी है, बी को कौन है, एफ है। तो बी के जगह पे एफ है, एंगल बी एंड एंगल एफ। ओके, बी एंड एंगल एफ। तीसरा जो पेयर है उसमें क्या है बाबा, डी है। देखो ये जो डी आपको है, डी को कौन है, एच है, बराबर ना। लेफ्ट साइड को देखो, ये जो लाइन है पहले वाली, इसमें लेफ्ट साइड को नीचे डी है और ये लाइन में लेफ्ट साइड को नीचे डी एच है। तो एंगल डी एंड एंगल एच। और फोर्थ मेरा रह गया, कौन बचा, सी और जी। एंगल सी एंड एंगल जी। एक बात ध्यान में रखो, तो 4 पेयर हमें मिलते हैं। देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के 2 पेयर मिलते हैं, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर मिलते हैं, और उसके साथ ये जो इंटीरियर, ओनली इंटीरियर एंगल, देखो इंटीरियर एंगल, देखो इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स के हमें पेयर मिलते हैं ओनली 2। इंटीरियर एंगल मतलब देखो, इंटीरियर एंगल 1 2 3 4 इंटीरियर एंगल है। तो बी और ई ये दोनों एक दूसरे के इंटीरियर एंगल है, और सी और एच ये दूसरे के इंटीरियर एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल बी, पहला जो हमारा पॉइंट है, एंगल बी एंड एंगल ई, बी और ई और सी और एच। दूसरा है एंगल सी एंड एंगल एच। तो ये हो गए मेरे इंटीरियर एंगल के पेयर। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ रुक सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इनका यूज हमें अगले स्टैंडर्ड को भी है। देखो दोस्तों, अभी हम ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 है, इसको हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए यही रुकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए होगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए यहाँ रुकते हैं। बाय सभी को, धन्यवाद।